एस के स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ का थर्ड चैप्टर दो चर रैखिक वाले समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं और आपका चैप्टर है दो चर रैखिक समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चर और अचर समझिए क्या होता है। अगर आपको x, y, z, t इस प्रकार का कोई भी अल्फ़ाबेट मिलता है तो वो आपका चर होता है, और 1, -2, -3, 50 etc अगर ये होता है तो ये आपका अचर होता है। दो चर रैखिक समीकरण में केवल दो चर होते हैं, जैसे 2x + y = 7। तो अब आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड बाई सुशील सर, एक्सरसाइज 3.1। पहला प्रश्न, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय व ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको परीक्षा में सबसे पहले लिखना है हल। देखिए, फिर से एक बार हम प्रश्न की ओर तरफ ध्यान देते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफी रूप से व्यक्त कीजिए। माना आफताब
की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्त, आफताब की आयु 7 वर्ष पहले। किसकी? 7 वर्ष पहले। तो यहां लिखेंगे 7 वर्ष पहले आफताब की आयु। तो भाई ये वर्तमान आयु है, तो इसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे। x माइनस 7 वर्ष। पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखिए यहाँ पे पिता की आयु और पुत्री की आयु। पिता की आयु x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो आप भी जानते हो कि पिता बड़ा होगा पुत्री छोटी होगी, तो हमें पुत्री की आयु में हम 7 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ पे आपके प्रश्न बोल रहा है कि जो पिता की आयु वो कैसी है? पुत्री की आयु की 7 गुनी आयु का था। अब हम x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। अब इस समीकरण को हल करते हैं। x और जो चर हैं उनको एक तरफ, अचर एक तरफ। x माइनस 7y इक्वल, माइनस का जब इधर जाएगा तो आप लोग जानते हैं ये आपका प्लस का हो जाएगा। 7 माइनस 49। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 1। अब दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त है 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी बेटा? x प्लस 3, क्योंकि x माना था। तो पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। इस कंडीशन में x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। फिर जो है पिता ये है, तो पुत्री की आयु कितना रह जाता है? 3 गुना। कितना? 3 गुना। तो आप हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 का करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, पुत्री की आयु में। किसमें? पुत्री की आयु में। अब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 जा 9। x ये पद इधर आएगा तो माइनस का 3y इक्वल 9 माइनस 3 इक्वल 6। x माइनस 3y इक्वल
6 समीकरण दूसरा। अब हम इसे लिख सकते हैं बीज गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में। फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल 6। ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप। अब हम ग्राफी विधि से भी आपको इसमें हम प्रदर्शित करेंगे। अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। तो हम इसमें x इक्वल 0 लेने पर, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 माइनस 7y इक्वल माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल 42/7 इक्वल 6। तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0,6। तो यहाँ पे x की वैल्यू y 0 लिया था और y की वैल्यू क्या आई? 6। तो हम फिर दूसरी, अब जब दूसरे भी हम वैल्यू लेंगे, मान जब लेंगे, तो हम जो मान एक बार रख देते हैं उसको दोबारा नहीं रख सकते। तो यहाँ मैंने रखा y इक्वल 0 लेने पर, तो x माइनस 7 y की जगह 0 बराबर माइनस 42। x ये पद 0 हो गया, x बराबर माइनस का 42। तो हमें ये बिंदु प्राप्त हुए y 0 तो माइनस 42, 0। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं एक तरफ। इसमें x माइनस 3y इक्वल 6। x की वैल्यू 0 रखने पर x इक्वल 0 माइनस 3y इक्वल 6। y की वैल्यू आएगी 6/3 बराबर माइनस का 2। तो यहाँ प्राप्त है 0, माइनस 2। x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम या y बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? y इक्वल 0। तो मुझे प्राप्त होता है x माइनस 3 0 इक्वल 6। x की वैल्यू प्राप्त होती है 6। तो हम लिख सकते हैं 6,0। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, जैसे आप ध्यान से देखिए। ग्राफ में 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें दोनों पद प्लस होता है और इसमें दोनों पद माइनस के होते हैं, और इसमें माइनस प्लस और यहाँ प्लस माइनस। इसे मान लेते हैं x और y डैश x डैश, x1 y1। तो यहाँ पे मुझे प्रदर्शित करना है, इधर पहला बिंदु मिल रहा है 0,6। तो देखिए x अक्ष पर कितना चलना है? 0। x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6। 1 1 2 3 4 5 6। और x अक्ष पर हम कितना चलेंगे? 0, कुछ नहीं चलना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कहती है कि x अक्ष पर माइनस का 42। 1 2 10 10 माइनस का 20 30 40। तो यहाँ कोई बिंदु होगा 42। तो हम, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0,6। और यहाँ मुझे बिंदु प्राप्त हुए थे माइनस 42,0। तो हम यहाँ पे सीधी ये रेखा एक इस तरीके से
खींच सकते हैं और जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। इसी प्रकार हम इस इक्वेशन में देखेंगे नेक्स्ट में सेकंड में कि x माइनस 3y इक्वल 6, जिसकी बिंदु प्राप्त हुए हैं 0, माइनस 2, जिसमें हम x अक्ष पर क्या चलेंगे 0 और y अक्ष पर माइनस का 2। देखिए 1 2 माइनस का 0, माइनस 2, ये वाला। तो यहां से लेके और इसके बिंदु में 6, 0, एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 और y अक्ष पे क्या है 0, तो ये हमारी एक रेखा ये बन जाएगी। तो इस प्रकार हम इस पूरे सवाल को हल करते हैं और यही हमारी ग्राफी विधि है। ये क्या है, यही ग्राफी स्थिति है, दिस इज ग्राफ कंडीशन। तो यह आपका सवाल हल हुआ 3.1 का फर्स्ट। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। SK स्टडी सर्किल बाय सुशील सर।